हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं प्रो डेटा अलॉटमेंट का बहुत ही इजी वर्जन। मुझे पता है स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा 12th क्लास के बच्चों को जिसने परेशान किया है ना, वो प्रो डेटा अलॉटमेंट है। इसलिए नहीं कि वो हार्ड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका आंसर जो है ना वो 1 2 3 4 पेज का होता है। बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं और वो आपसे बनते नहीं है, या फिर एक लेवल तक तो आप बना लेते हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ, कुछ नया आया क्वेश्चन के अंदर, हम अटक जाते हैं। तो एक काम करते हैं, सीखते हैं प्रो डेटा अलॉटमेंट मेरे साथ में। मैं हूं मनीष अवर और मैं आपको सिखाऊंगा प्रो डेटा अलॉटमेंट का एडवांस वर्जन कि कैसे आप उसको इजी तरीके से कुछ छोटे मोटे वर्किंग नोट बना के आराम से कर सकते हैं। इवन क्लास का हर एक बच्चा प्रो डेटा अब से कर पाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना और आप देखोगे कि बहुत इजी तरीके से मैंने कैसे इसको हैंडल किया है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं कैसे प्रो डेटा अलॉटमेंट की एंट्रीज होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा होगा ऑथराइज कैपिटल और इशू कैपिटल भी होगा। तो बच्चों याद रखना, ऑथराइज कैपिटल से कभी भी एंट्री नहीं होती है। जो भी एंट्री करनी होती है वो होती है इशू कैपिटल से। कैसे, सुनिए। मान लो मैं ऑथराइज हूं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एट ए टाइम, लेकिन मेरे पास में मैंने बोला है कि मुझे ओनली 50 स्टूडेंट ही चाहिए पढ़ाने के लिए। तो बताओ मेरी जो फीस की एंट्री होगी वो किससे होगी? 100 ऑथराइज से, या जितनी सीट्स मैंने दी है लोगों को 50 से होगी ना? नहीं, हो सकता है कि मेरे पास में एप्लीकेशन 40 की आई, मतलब बच्चे जो है ना वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो 40 स्टूडेंट्स ही आए पढ़ने के लिए, तो फीस की एंट्री किससे होगी? 40 से होगी। यस, लेकिन ये प्रो डेटा का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? जितने मैं इशू करूंगा एप्लीकेशन मुझे उससे ज्यादा की मिलने वाली है, तभी तो बनेगा प्रो डेटा अलॉटमेंट। तो ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रो डेटा अलॉटमेंट है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है क्वेश्चन को सेट, यानी कि एक फिक्स फॉर्मेट में आपको देने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, पहला काम करेंगे उसको सेट करने का। देखो, इस क्वेश्चन के 3 फेज होंगे। पहला फेज हम सेट करेंगे क्वेश्चन को फ्रेम में, 5 मिनट लगेंगे। सेकंड फेज हम इसके कुछ छोटे मोटे वर्किंग नोट तैयार करेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट्स लगेंगे, और नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज आप पूरी कर लेंगे, यानी कि मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन खत्म। प्रो डेटा का कोई भी क्वेश्चन मेरे साथ में 15 मिनट्स। आओ देखते हैं। सपोज करो कि हमने इशू किया है, इशूड 10,000 शेयर, इक्विटी शेयर ले लेते हैं, इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। प्रीमियम ले लूं? अच्छा, ये लो सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर सिंपल क्वेश्चन तो प्रो डेटा का हम कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाता है और वो नहीं मिलता है तो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है। चलो देखते हैं, हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और मैं रखूंगा इसको पेंडिंग। कैसे? मैं यहां पर लेता हूं 4 इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन। मुझे इसके बारे में मुझे लगता है नहीं बताना पड़ेगा ज्यादा, बिकॉज एटलीस्ट आपने नाम तो सुन ही लिया होगा इन इंस्टॉलमेंट्स का। अगर आप प्रो डेटा पढ़ रहे हैं तो मैं ये तो मान के चलूं कि आपने छोटे मोटे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, जहां पर आपको ये पता है कि जो भी शेयर का पैसा होता है 10 रुपीज 12 रुपीज, वो हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट, थर्ड है फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट है सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां पर कुछ अमाउंट फिट कर देता हूं मैं, 3 4 2 एंड 3। अब कुछ भी दिया हुआ नहीं होता तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट होती है वो होती है अलॉटमेंट के अंदर। इसका मतलब यहीं पर भी बाइफरकेट कर लीजिए, 2 की कैपिटल है प्लस 2 का प्रीमियम है। प्रो डेटा अलॉटमेंट होने का एक खास मतलब है कि आपके पास में एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई होगी आपके इशू से ज्यादा। इसका मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुई है लेट सपोज 25,000 शेयर की, और आपको अलॉटमेंट कितना करना है? मैक्सिमम अलॉटमेंट वो कर सकते हो जो कि आपने इशू किया है। इशू कितना किया है आपने? ओनली 10,000। इसका मतलब है 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और आप दे सकते हैं सिर्फ 10,000। किस तरीके से दिया गया है वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। 5,000 के पैसे वापस कर दो, तो आप यहां लिख देंगे नील, और बचे हुए कितने? 20,000। 20,000 को आप दे दो प्रो डेटा अलॉटमेंट। इसका मतलब ये होता है, मतलब बचे हुए को रिमेनिंग शेयर दे दीजिए, बन गया। लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होगा, यहां पर कुछ और लोग भी होंगे जिसके साथ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि राम, जिसको अलॉट किए थे हमने 500 शेयर, और वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहे, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, सेकंड कॉल नहीं दे रहे, हमने कर लिया उसको फॉरफिटेड।
मैंने राम को लिखा है अलॉटमेंट के आगे और लिखा है अलॉटेड 500 शेयर है, या तो अलॉटेड दिया होगा या अप्लाइड दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे जाके हमको, अप्लाइड हो या अलॉटेड हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए यहां पर कि अप्लाइड है या अलॉटेड है। 500 शेयर है, अलॉटमेंट के आगे क्रॉस लगाया है नहीं दे रहे, फर्स्ट कॉल के आगे क्रॉस लगाया है नहीं दे रहे, आप देखिए फर्स्ट कॉल के आगे ही है ये सेकंड कॉल के आगे ही है, नहीं दे रहे, ठीक है। अब एक और बंदा ले लेते हैं श्याम, जिसने अप्लाइड, यहां पर मैं ले लेता हूं अप्लाइड, ठीक है, वहां लिया था मैंने अलॉटेड और यहां मैं ले लेता हूं अप्लाइड। श्याम जिसने अप्लाइड किया था 800 शेयर के लिए, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, उसको भी हमने कर लिया फॉरफिटेड। बन गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। सर रीइश्यू भी तो है, नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन को इस लेवल तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग रीइश्यू की एंट्री पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर, हम लोग सिर्फ रीइश्यू तक की एंट्री हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। देख लिया आपने इसको। अब बनाएंगे हम लोग अपना वर्किंग नोट नंबर 1, वो बनेगा इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 वो बनेगा इसके लिए। क्यों इसके लिए? फर्स्ट, क्योंकि 5000 शेयरों को कुछ भी नहीं दिया आपने, तो वो रुकेंगे नहीं, वेट नहीं करेंगे कि आपका एप्लीकेशन हो जाए फिर हम वेट कर लेंगे उसके बाद दे देना आप हमको। तो इसका मतलब पहले तो इनको रवाना करो, इनके 50 पैसे इनको दो और इनको बोलो आप जाओ, ठीक है। सेकंड वर्किंग नोट बनेगा इस बंदे का, जिसने अप्लाई किया है 20,000 शेयर के लिए, लेकिन हम उनको कितना दे रहे हैं? 10,000। तो ऑब्वियसली बात है वो चाहेंगे कि आप उन्हें बताओ कि आपने उनके एक्स्ट्रा पैसे कहां पर एडजस्ट किए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। थर्ड वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग राम के लिए, एंड फोर्थ वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग श्याम के लिए, ठीक है। आओ देखते हैं ये वर्किंग नोट कैसे बनेंगे। पहला वर्किंग नोट 5,000 शेयर है, एप्लीकेशन दे रहा है 3 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 1, 5,000 शेयर है, एप्लीकेशन दी है उसने 3 रुपीज से, आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, आपको उसके 15,000 रुपए करने चाहिए रिफंड, यानी कि वापस बैंक से। बन गया वर्किंग नोट फर्स्ट। कितना इजी था। आप में से हर एक बच्चा थोड़ी सी कोशिश करके इस वर्किंग नोट को फ्रेम कर सकता है। वर्किंग नोट नंबर 2 देखते हैं, क्या वो हार्ड है सर? नहीं, वो तो बहुत इजी है। सेकंड वर्किंग नोट था 20,000 शेयर को हम दे रहे हैं 10,000, राइट। 20,000 शेयर है, उन्होंने दिए थे आपको 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज, आपने उनको दिए 10,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से, उनका एप्लीकेशन का बनता है 30,000 रुपीज। तो वो ये नहीं बोलेंगे अरे सर हमारा तो एडवांस है आपके पास में, ये देखो हम बोलेंगे यस आपका हमारे पास में एडवांस है। हमने बोला यस आपका हमारे पास में एडवांस है, लेकिन ये एडवांस हम लोग उनको वापस नहीं करने वाले। हम क्या बोलेंगे उनको, आपका जो 10,000 शेयर है उसके ऊपर हम लोग अलॉटमेंट देखना पड़ेगा। अलॉटमेंट कितने रुपए का है, आओ देखते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है यहाँ पर बच्चों? 4। 2 की कैपिटल 2 का प्रीमियम बात की बात है, लेकिन फिलहाल अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपीज का। तो बस आपको लिखना है आपका अलॉटमेंट ड्यू है 4 रुपीज से, इसका मतलब कितना होता है 40,000। देखो हमारा अलॉटमेंट है 40,000 रुपीज का और एडवांस कितना है? सिर्फ 30,000। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एडवांस जो है ना वो कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट में चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 30,000 को एडजस्ट कर लेंगे कहां पर? अलॉटमेंट के अमाउंट में। शॉर्टकट देता हूं आपको मैं, जो दोनों में से छोटा होगा उसको कर देंगे ट्रांसफर अलॉटमेंट में। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो एडवांस है वो इस अलॉटमेंट से भी ज्यादा आए। सर सपोज करो यहां 40 होता और यहां 30 होता, मतलब आपका एडवांस जो है वो 40 है और अलॉटमेंट कितना है? सिर्फ 30 है। जो दोनों में से छोटा होगा, छोटा कौन है? 30। इसका मतलब 30 ट्रांसफर होता है अलॉटमेंट में और 10,000 का एडवांस आगे जाता। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए अच्छा है कि आपका एडवांस ज्यादा नहीं है और अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट ज्यादा अमाउंट की है, तो ये आपका एडवांस हो जाएगा एडजस्ट किसमें? अलॉटमेंट में। 2 वर्किंग नोट क्लियर है। देखो टाइम मैंने आपको पहले भी कहा था 5 मिनट्स क्वेश्चन फ्रेमिंग में लगेंगे, जो कि नहीं लगते हैं, 2 या 3 मिनट लगते हैं, और नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको लगेंगे वर्किंग नोट के अंदर, जो कि 5 से 7-8 मिनट भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों का कॉम्बो होगा 10 मिनट्स का, मतलब फ्रेमिंग प्लस वर्किंग नोट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। और नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम लोग नॉन स्टॉप, बिना किसी वर्किंग नोट के नॉन स्टॉप हम बनाने वाले हैं एंट्रीज।
और आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपको ये वीडियो में सिखा रहा हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लग जाए यहां पर, लेकिन आप लेटर ऑन देखोगे कि जब आप खुद सेल्फ कर रहे हो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आप जब सेल्फ कर रहे हो तो आप इसको 15 मिनट भी नहीं 12 मिनट में भी खत्म कर पा रहे हो। और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू सक्सीड। तो आपको देखना होगा कि प्रैक्टिस जरूर की जाए। जो कुछ भी सीखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है जो कि आपको बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, किसी को कोई टीचर पसंद है, किसी को कोई टीचर पसंद है, किसी को किसी का वे पसंद है, किसी को किसी का वे पसंद है। लेकिन यहां पर जो मेन चीज है ना, किसी भी टीचर से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बस आपको करना होगा उसके मेथड की बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस। अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक आप उसके बराबर जितना कंपेयर में पढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं अपनी क्लास के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ वर्किंग नोट मेरा होगा राम और श्याम के लिए। वो दोनों वर्किंग नोट एक साथ बनेंगे, मतलब हमारा टाइम बचेगा। लेकिन उन वर्किंग नोट को बनाने के लिए कुछ प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है, वो आपको देखना है। मैं यहां लिख देता हूं राम, यहां मैंने लिख दिया श्याम। अभी तक तो हमने एंट्री भी स्टार्ट नहीं की है, अभी तक तो हमने एंट्री भी स्टार्ट नहीं की है। हम तो जस्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कर रहे हैं फ्रेम अपने साथ में, वो भी विद ऑल ओवर वर्किंग नोट्स, ताकि लोग बोलते हैं सर एंट्री तो बन जाती है लेकिन सर अमाउंट नहीं निकलता है। तो पहले हम लोग उस अमाउंट की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि एंट्री तो हर एक बच्चे से बन जाएगी, क्योंकि कॉमन एंट्रीज है भाई। तो चलो देखते हैं यहां पर कैसे करना है। एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे, वहां पर लिख लेंगे अप्लाइड एंड अलॉटेड, यहां भी लिख लेंगे अप्लाइड, कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसके लिए भी, अलॉटेड। सेकंड कॉलम में लिखेंगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट के नाम होंगे, जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सिमिलरली आप यहां लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो एप्लीकेशन, या उसी से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड कॉल देख लिया आपने यहां पर। अब हमें क्या करना है, राम और श्याम को इस फॉर्मेट में लाके फ्रेम करना है। कैसे, हमें क्या दिया हुआ है बस हमें वो देखना है। हमें दिया हुआ है राम के अलॉटेड 500 और श्याम के अप्लाइड 800। तो चलो राम के अलॉटेड 500 और श्याम के अप्लाइड, मैं भूल जाता हूं भाई बार बार, 800। तो मैंने लिख दिया यहां पर इसके अप्लाइड 800। ठीक है, क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा? नहीं। अगर पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक इन दोनों में से किसी एक की तो बनने वाली है कुंडली, मतलब कुंडली बोले तो उसका वाला वर्किंग नोट बनेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, और एक का बनेगा सिंपल वर्किंग नोट। सर दोनों की कुंडली बना दें? नहीं, दोनों की कुंडली नहीं बनानी है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें जो टाइम सेव करना है 15 मिनट का टाइम जो हमने लिया है, हमारा क्वेश्चन तो 15 मिनट्स में खत्म होना ही चाहिए, मैक्स टू मैक्स बोले। इससे कम में भी हो सकता है, 10 मिनट्स में भी होता है, 12 में भी होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में आपको खत्म करना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कुंडली किसकी बनेगी और सिंपल वर्किंग नोट किसका बनेगा। इसके लिए आपको ये वर्किंग नोट देखना पड़ेगा, ये वाला। हमारा एडवांस कहां जा रहा है? हमारा एडवांस जा रहा है अलॉटमेंट में। तो जिस भी बंदे का अलॉटमेंट पेंडिंग है, यहां देख के बताओ किसका अलॉटमेंट पेंडिंग है, बताओ जरा। राम का। तो राम की तो बनेगी कुंडली, क्योंकि हमारा एडवांस जा रहा है अलॉटमेंट में और राम का अलॉटमेंट ही पेंडिंग है। बस ये तरीका आपको याद रखना है कि हमारा एडवांस जा जाता है, वो अगर किसी का पेंडिंग है तो उसकी तो बनेगी पूरी कुंडली और बाकी दूसरे का होगा सिंपल वर्किंग नोट। इसका मतलब मैं यहां पर लिख दूं, इसकी तो बनेगी कुंडली और इसका बनेगा सिंपल वर्किंग नोट। सॉल्व किसको करें पहले, कुंडली वाले को या सिंपल वाले को? मैं चूज करूंगा सिंपल वाला। क्यों? दो वर्किंग नोट है, अगर एक हो जाएगा ना तसल्ली मिलेगी यार, हाँ चलो एक तो हो गया। ठीक है, तो सिंपल वर्किंग नोट में क्या करना है, ओहो इसका तो अलॉटेड ही गायब है। बिना अलॉटेड के तो भाई वर्किंग नोट नहीं बन सकता। हालांकि सिंपल वर्किंग नोट है लेकिन हमें अलॉटेड तो चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसके लिए कोई फॉर्मूला है? अरे नहीं रे, कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी है। करना क्या है, ये 800 है ना, इसको आप लिखिए ऐसे ही, इसको आप लिखिए अलॉटेड, जैसे आपने 800 अलॉटेड अप्लाइड है ना, अप्लाइड अपॉन, यहां ये अप्लाइड अपॉन अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट। सिंपल है, अप्लाइड दिया हुआ है, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट। आ जाओ, 800 डिवाइड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट इज इक्वल टू 400 शेयर। सिंपल हो गया। और यहां देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ, अलॉट। फॉर्मूला क्या है, अलॉट अपॉन अलॉट। अलॉट कितना है भाई, देखना पड़ेगा अपने को जाके। ये रहा, ये नहीं, इसके तो टुकड़े हो गए दो,
दो पार्ट बन गए, देखो 25,000 के दो पार्ट हो गए, एक 5 जिनके पैसे हमने वापस कर दिए और एक 20 जिसको 10 दे रहे हैं। तो ये नहीं लेना है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। ये है अलॉट, ये है अप्लाइड, अप्लाइड अप्लाइड अलॉट। चलो तो यहां देखते हैं हम लोग, हमें दिया हुआ है अप्लाइड, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड, हमें दिया हुआ है अलॉट, सॉरी अलॉट दिया हुआ है, अलॉट अपॉन अलॉट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड, तो ये आ जाएगा 1000 शेयर। हो गया। पहले सिंपल वर्किंग नोट को देख लो आप। सिंपल वर्किंग नोट जो है शाम का है, और जो हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की और सेकंड कॉल है 3 रुपए की। सिंपल वर्किंग नोट 800 सॉरी 400 400 मल्टीप्लाई बाय 2, 800 रुपीज, सर्कल करेंगे नहीं दे रहा, 400 मल्टीप्लाई बाय 3, सर्कल करेंगे नहीं दे रहा, बस बन गया सिंपल वर्किंग नोट। इसी को बोलते हैं सिंपल वर्किंग नोट। हो गया ना आराम से। चलो अब देखते हैं कि जो कुंडली है, कुंडली कैसे बनेगी। आओ देखते हैं। कुंडली की स्टार्टिंग होगी एप्लीकेशन से। 1000 शेयर ने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 3 रुपए की। कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है भाई, उसने अप्लाई किया था, अब वो कितने पैसे दिए, 3000 दिए, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, आपने कितने शेयर दिए उसको, तो भाई उसका एप्लीकेशन में बनता कितना है, 1500 बनता है, इसका मतलब 1500 रुपए एडवांस है। ये एडवांस हमने उसको वापस नहीं किया, क्या बोल के, हमने उसको बोला ये पैसा हम आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो चलो उसका अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम है, अगर प्रीमियम ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर प्रीमियम वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, हमें मैम ने बोला है, हमें सर ने बोला है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो चलो उसको अब क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। जब वो प्रीमियम साथ में है ना तो वो खतरनाक है। अगर आप उसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग मतलब 2 की कैपिटल 2 का प्रीमियम, टोटल 4 रुपीज थे ना, 4 रुपीज से 2 की कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है, तो आप मल्टीप्लाई करो, 1000 रुपीज की कैपिटल और 1000 रुपीज का प्रीमियम। अब आपका जो एडवांस है पहले ये कैपिटल में एडजस्ट हो गया, तो कैपिटल हो गई 0, और जो बचा हुआ 500 रुपया है ये आपके एडजस्ट हुआ प्रीमियम में। इसका मतलब सिर्फ प्रीमियम बाकी बचा हुआ है, सिर्फ प्रीमियम बाकी बचा हुआ है, और टोटल भी 500 रुपए बचा हुआ है। इसको सर्कल कर लेंगे, बस हो गया काम। ये नहीं दे रहा, देखा आपने क्या किया, मैंने आपका एडवांस था 1500 रुपए, 1500 रुपीज का एडवांस था, आपने क्या किया, कैपिटल को अलग ड्यू किया 1000 रुपीज और प्रीमियम को अलग ड्यू किया 1000 रुपीज। आपका एडवांस 1500 का है, इसका मतलब कैपिटल पूरा साफ, और बचा हुआ एडवांस का चला गया, प्रीमियम में चला गया, और प्रीमियम कितना बाकी बचा है 500, और टोटल कितना बाकी बचा है 500, क्योंकि कैपिटल जो बचा है वो 0 है, हमने सर्कल कर दिया। अब ये नॉर्मल इंसान बन गया, 500 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था, 2 रुपए का, 1000 रुपीज नहीं मिल रहा, 3 रुपए का 1500 रुपए नहीं मिल रहा, दैट्स इट। तो चलो अब हम एंट्री करना स्टार्ट करें। हमारा वर्किंग नोट पूरा बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, सब कुछ सेट है, हमने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया है, हमने वर्किंग नोट बना लिया है। अगर आप खुद से बनाएंगे तो नॉट मोर देन 10 मिनट्स। ये वर्किंग नोट 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है। मैं हट जाता हूं, आप लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू जनरल एंट्रीज। क्या जनरल एंट्री करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या कोई स्पेसिफिक जनरल एंट्री आपको लर्न होनी चाहिए, तो आंसर है नहीं। आप ये जनरल एंट्री आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सेम एंट्री बाद में कंटिन्यू होती है। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया। जब भी ऐसा हो कि बैंक में पैसा आया तो अपने आप से क्वेश्चन पूछने का कि बैंक में पैसा आया तो क्यों आया, तो बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन का आया, तो आप ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन। यहां पर मैं एक
कितने लोगों ने हमें अप्लाई किया था और कितने रुपए दिए थे, यहां देखते हैं। हमें अप्लाई किया था 25,000 शेयर ने और हमें पैसे दिए थे 3 रुपीज। 25,000 शेयर है, यहां लिख दीजिए, अच्छा लगेगा टीचर को। 3 रुपीज के हिसाब से आपको मिले थे 75,000 रुपीज। चलो उसको ठिकाने लगाते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं कैपिटल के अंदर। सेकेंड एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपके पास पैसे हैं 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में ट्रांसफर होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 हो गई एंट्री। अच्छा, एंट्री मैच नहीं हुई। एंट्री मैच करने के लिए अपना वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 काम में आएगा। कुछ पैसा हमें ट्रांसफर करना है बैंक से वापस और कुछ हमें ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में। 15 वापस, 30 अलॉटमेंट में। 15 वापस टू बैंक, 15 वापस और 30 अलॉटमेंट में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखा, वर्किंग नोट में काम में आ गया और अपनी एंट्री भी मैच हो गई। ये देखो, बहुत सिंपल था ना। हमने आप कोई भी एडिशनल वर्किंग नोट नहीं बनाया है, बस जो बने हुए वर्किंग नोट है उन्हीं को यूज करना है, उन्हीं पे काम करना है और आपका आराम से काम पूरा हो जाएगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड एंट्री। जैसे पहले बैंक की एंट्री फर्स्ट आई थी, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की आई, लेकिन सेकंड टाइम में क्या होगा, पहले आप ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू होगा। इससे वैसे ही है जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो पहले आपके पैसे जमा होते हैं, फिर आप मेंबर बन जाते हो, उसके बाद में नोटिस आता है यस सेकंड क्वार्टर ड्यू। फिर ड्यू के बाद में आपके पापा चेक देते हैं और वो चेक आप डिपॉजिट करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी पहले ड्यू करना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 10,000 शेयर है, 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 40,000 रुपए। इसमें कैपिटल कितने की है, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर आप थोड़ा सा आएंगे वापस, अपने वर्किंग नोट को देखेंगे। आपने क्या बनाया था, कैपिटल 2 रुपए की है और प्रीमियम 2 रुपए का है। आपने पहले से ही अलग अलग मेंशन कर लिया था और ये मैंने आपको इसीलिए करवाया था कि जब आप एंट्री करने जाएंगे तब वो कंफ्यूजन ना हो कि कैपिटल कितने का और प्रीमियम कितने का है। ठीक है, तो हमें पहले से पता लग गया कि हमारा कैपिटल कितने का है, प्रीमियम कितने का है। कैपिटल 2 रुपए का है और प्रीमियम भी 2 रुपए का है। अब आप बोलेंगे सर ये एंट्री तो बहुत इजी होती है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये तो यहां तक तो हम लोग कर ही लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत तो हमें इसकी बैंक की एंट्री में आती है। तो ये हमारी फोर्थ एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों बैंक में कितना पैसा मिलना चाहिए, जितना आपने ड्यू किया है उससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना कि सर जितना हमने ड्यू किया है उससे ज्यादा हमें मिल जाएगा। हाँ मिल सकता है, कभी कभी कॉल्स या एडवांस होता है तो मिल सकता है। फिलहाल मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें कोई कॉल्स या एडवांस नहीं है। इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है, 40,000 मिल सकता है। लेकिन कुछ पैसे हमने अलॉटमेंट में पहले ही ट्रांसफर कर दिए थे, उसकी एंट्री मिलेगी यहां पर कि कितने पैसे आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए थे पहले से, 30,000। इसका मतलब वो तो अब आपको नहीं मिलने क्योंकि वो पहले ही मिल चुके हैं, उनको तो हमने ऑलरेडी पहले ही अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब आपका एक और वर्किंग नोट काम में आएगा, यहां आ जाइए। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिल रहा, 500 रुपए, बस काम हो गया, -500। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 9500। बन गई अलॉटमेंट के बैंक की एंट्री। क्या मैंने कोई एडिशनल वर्किंग नोट बनाया, क्या मेरे उसी वर्किंग नोट से काम हो गया? अरे ये तो बहुत आसान काम है। चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। शेयर तो हमारे पास में 10,000 ही है, 10,000। फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, 2 रुपीज, और ये हो गया 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000।
चलो बैंक की एंट्री करते हैं। आपको तो लगता है बैंक की एंट्री टफ होती है, सबसे ज्यादा टफ बैंक की एंट्री होती है, सारे वर्किंग नोट जो होते हैं वो बैंक की एंट्री में काम आते हैं। तो हमें कितना मिलना चाहिए? 20,000। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग? वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कितना मिलेगा? 20,000 रुपीज मिलेगा। तो देखते हैं बैंक की एंट्री में क्या करना है। अपने वर्किंग नोट को यूज करेंगे। बैंक के अंदर फर्स्ट कॉल में 1000 और 800, यानी कि 1800 रुपीज नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 1000 रुपीज तो राम का और 800 रुपीज शाम का, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें मिलेगा 18,200। बहुत इजी है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब बात करते हैं सेकंड कॉल की। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट, 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉल 3 रुपीज का है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल ड्यू हो चुका है हमारा। आओ देखते हैं सेकंड कॉल की बैंक की एंट्री हम क्या करने वाले हैं। तो सेकंड कॉल की बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सेकंड कॉल में मिलना चाहिए 30,000। अगेन जैसे ही बैंक की एंट्री आती है आप लोग को बोलते हो सर बैंक की एंट्री तो नहीं बनती, बाकी तो सब एंट्री हम कर लेते, बाकी तो सब एंट्री हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ बैंक की एंट्री हमसे नहीं होती है। तो ठीक है, बैंक की एंट्री तो वो बड़े आसान तरीके से माइनस अपना जो वर्किंग नोट है वो वापस काम आएगा। 1500 प्लस 1200। आपको क्या करना है? 1500 एंड 1200 माइनस कर देना है। 1500 किसका? राम का। और 1200 किसका? शाम का। तो ये माइनस कर देंगे तो 27, तो ये हो जाएगा 27,300। देखा आपने, मैंने आपको पहले ही कहा था एक बार मैं क्वेश्चन कर लूंगा ना, मतलब वर्किंग नोट बना लूंगा ना, उसके बाद में बहुत टाइम नहीं लगेगा मुझे एंट्री करने में। मैं लगातार एंट्री कर रहा हूं, कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहा, सिर्फ जो बने हुए वर्किंग नोट है उन्हीं को देख रहा हूं और आराम से बना पा रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया 27। 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, ये आ जाएगा 27,300। नाउ 4 फीचर की एंट्री। 4 फीचर की एंट्री सर वो कैसे होती है? यहां पर हमने 2 लोगों को फॉरफिट किया है। यहां पर हमने राम को अलग फॉरफिट किया है, शाम को अलग। तो हम एक काम करते हैं, राम के लिए वर्किंग नोट अलग से बनाते हैं, राम की एंट्री अलग से करते हैं और शाम की एंट्री अलग से करते हैं। पहले राम की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट। राम के पास में शेयर कितने थे आइए देखते हैं। राम के पास शेयर थे 500। राम के पास शेयर है 500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए पूरे मांग लिए, मतलब शेयर कैपिटल रिवर्स होती है उस अमाउंट से जो कि हम लोग उनसे कॉल कर लेते हैं। तो राम से हमने 10 रुपए पूरे मांग लिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा 5,000। क्वेश्चन ये है कि क्या राम के वर्किंग नोट के अंदर प्रीमियम पेंडिंग है क्या? आओ देखते हैं, ये राम का वर्किंग नोट है, क्या प्रीमियम पेंडिंग है क्या? देखो ये भी नहीं मिल रहा है अपने को, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, खत्म। प्रीमियम पेंडिंग है 500 रुपीज। इसका मतलब इसको भी आपको करना पड़ेगा रिवर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 500 रुपीज। अब देखते हैं पेंडिंग क्या क्या है उसका। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग है राम का, यस अलॉटमेंट 500 रुपए से पेंडिंग है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, यस। 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल पेंडिंग है, यस। कितना पेंडिंग है? 1000 रुपीज 1500 रुपीज, देख लो 1000 रुपीज 1500 रुपीज। तो बस आपको क्या करना है, 1000 रुपीज और 1500 रुपीज यहां लिखना है, और 2 शेयर 4 फीचर। डिफरेंस इन दोनों का टोटल माइनस तो ये बच जाएगा 2500 बैलेंसिंग फिगर। ये हमने कर लिया राम को फॉरफिट। आओ देखते हैं शाम को फॉरफिट कैसे करेंगे। शाम को करना है 4 फीचर।
शाम के शेयर कितने हैं? शाम के शेयर हैं 400, शाम के शेयर है 400, शेयर कैपिटल डेबिट 400 शेयर है, 10 रुपीज के हिसाब से पूरा मांग चुके हैं 4000 रुपीज। क्या उसका प्रीमियम पेंडिंग है? क्या चेक करो, प्रीमियम पेंडिंग नहीं है, प्रीमियम पेंडिंग नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, अलॉटमेंट ही पेंडिंग नहीं है, तो प्रीमियम कहां से पेंडिंग होगा? तो ठीक है, उसका प्रीमियम पेंडिंग नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली लाइन नहीं आएगी। 2 इक्विटी शेयर, उसका फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, 2 इक्विटी शेयर, उसका सेकंड कॉल पेंडिंग है, और 2 शेयर फोर फीचर, और हम इसको भी कर रहे हैं फोर फीचर। देखते हैं कितना कितना पेंडिंग है। 800 का फर्स्ट कॉल और 1200 का सेकंड कॉल। 800 का फर्स्ट कॉल, 1200 का सेकंड कॉल, बैलेंसिंग फिगर 2000। फाइनली ये हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। मैं एक ग्लांस देता हूं आपको, आप स्टार्ट से देखिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। यहां पर हमने स्टार्टिंग किया था, हमने आपको बताया था 10,000 शेयर है, 10 रुपए मांग रहे हैं, 2 रुपीज का प्रीमियम है, कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 4 का है, और प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है। अगर कुछ भी नहीं बोलते तो प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं बोलेंगे तो प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम इसमें है, इसका मतलब इस 4 रुपीज में 2 की तो कैपिटल है और 2 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की, सेकंड कॉल 3 रुपीज की। हमने नीचे लिखा अप्लाइड, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 25,000 शेयर के लिए, हम अलॉट कर सकते हैं 10,000। कैसे किया बाइफरकेट? 5,000 को दे रहे हैं नील और 20,000 को दे रहे हैं हम लोग 10,000। फिर यहां पर 2 बंदे लिए हमने, राम, इसको अलॉट किए थे 500 शेयर, अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, सेकंड कॉल नहीं दे रहा। तो ये जो क्रॉस के साइन लगाया ना मैंने, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लगाया है, फर्स्ट कॉल के सामने लगाया है और सेकंड कॉल के सामने लगाया है। सिमिलरली श्याम है, जिसने अप्लाइड किए थे 800 शेयर के लिए, वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल नहीं दे रहा है, हमने इसको भी फॉरफिट कर लिया है। ये लिखने के बाद में हमने हमारा वर्किंग नोट स्टार्ट किया, जिसके लिए हमने पूरे 5 मिनट खराब किए, 5 से 6 मिनट खराब कर दिए हम लोगों ने। अगेन मेरा क्वेश्चन का टारगेट है 15 मिनट्स में खत्म क्वेश्चन करना ही है, चाहे क्वेश्चन का लेंथ कुछ भी क्यों ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, यहां पर देखते हैं पहला वर्किंग नोट उन 5,000 लोगों के लिए बनाया जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया है, उनके पैसे वापस करेंगे। सेकंड वर्किंग नोट हमने उनके लिए बनाया जिनको हमने ज्यादा के बदले में कम, यानी कि प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है, तो उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हमने उनको बताया कि हमने आपके एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया है। फिर हमने बनाया राम का वर्किंग नोट और श्याम का वर्किंग नोट। दोनों वर्किंग नोट में एक वर्किंग नोट बनेगा बड़ा और एक बनेगा छोटा। छोटा किसका बनेगा और बड़ा किसका बनेगा, इसको देखने के लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 में देखो हमारा एडवांस कहां जा रहा है, अलॉटमेंट में। तो जिस भी बंदे का अलॉटमेंट पेंडिंग है उसकी बनेगी कुंडली, कुंडली मतलब फुल एंड फाइनल, ऊपर से लेकर लास्ट तक, और जो रिमेनिंग वाला है उसकी बनेगी सिंपल वर्किंग नोट। यहां पर राम का दिया हुआ था हमें अलॉटेड और इसका दिया हुआ था हमें अप्लाइड। हमने एक टिक लगाया, टिक में क्या था, हमने बोला अगर आपको अप्लाइड निकालना है और आपको अलॉट दिया हुआ है तो अलॉट अपॉन अलॉट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड, अप्लाइड निकल के आ गया। सिमिलरली आपको यहां पर अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉट निकालना है तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट। तो इसके आ गए 500 शेयर, इसके आ गए 400 शेयर। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग शाम से, क्योंकि सिंपल वर्किंग नोट है तो आराम से बन जाएगा। 400 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, 400 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, 800 रुपीज और 1200 रुपीज नहीं मिलेंगे। यहां आते हैं हम लोग, जब हम राम का देखते हैं तो राम की कुंडली बनने वाली है। कुंडली का मतलब है उसने अप्लाई कितने के लिए किया, यहां से स्टार्टिंग करी है। उसने अप्लाई किया 1000 शेयर से, 3000 रुपए आपको दिए, लेकिन आपने शेयर कितने दिए, उसको सिर्फ 500 शेयर दिए। इसका मतलब जो उसका बनता है वो बनता है ओनली 1500 रुपीज। उसका मतलब उसका एडवांस है, आपके पास में एडवांस पड़ा है उसका 1500 रुपीज। नाउ ड्यू करते हैं, 1000 पे ड्यू नहीं होगा, ड्यू होगा 500 पे। 500 पे हमने ड्यू किया है उसका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 2 चीजें हैं, कैपिटल अलग, प्रीमियम अलग। मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीमियम है और खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है तो आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है यहीं पर ही। तो आप देखेंगे कैपिटल ड्यू हो गई 1000 रुपीज की, प्रीमियम ड्यू हो गया 1000 रुपीज का, एडवांस 1500 का है। बताओ पहले ही एडवांस कैपिटल में एडजस्ट करना है आपको, आपने कर लिया तो कैपिटल कितने की बची, 0। अभी भी एडवांस बचा हुआ है 500 रुपए का, क्योंकि 1500 रुपए तो एडजस्ट हुआ है, सॉरी 1000 रुपीज एडजस्ट हुआ है कैपिटल में। 500 का एडवांस अभी भी बाकी है तो आप उसको एडजस्ट कहां करेंगे, प्रीमियम में बाकी एडजस्ट करेंगे तो प्रीमियम बचेगा आपका 500 रुपए।
टोटल मिला के 500 रुपीज, मतलब अलॉटमेंट में जो बचा है वो पूरा का पूरा प्रीमियम बचा है, प्रीमियम 500 बचा है और टोटल भी 500 ही है, क्योंकि कैपिटल पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी है एडवांस से। एक बार ये बन जाता है, उसके बाद में राम भी बन गया एक नॉर्मल इंसान। 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 500 मल्टीप्लाई बाय 3। एंट्री देखते हैं। तो अब यहां आते हैं, हमने एंट्री देखी यहां पर, तो हमें एप्लीकेशन मिली थी 25,000 शेयर के लिए और एप्लीकेशन का अमाउंट था 3 रुपीज। हमने रिसीव किए 75,000 रुपीज, लेकिन हम लोग ये पूरे के पूरे पैसे कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में शेयर कितने हैं? सिर्फ 10,000 ही है। एप्लीकेशन कितने की भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास में मैक्सिमम कैपिटल देने की जो जगह है वो है ओनली 10,000 शेयर, यानी कि 30,000 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है बैंक से कितने पैसे वापस करने हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट में कितना जाना है। ये होने के बाद में हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट 25,000 शेयर पे नहीं, 10,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू होगा। 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 40,000 रुपीज। हमने क्वेश्चन बनाते समय लिख लिया था 2 की कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, अब बैंक की एंट्री करते हैं, तो बैंक में कितना पैसा आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए। ये बहुत सिंपल होगा, देखना। आपको लग रहा है ना बहुत हार्ड है, तब 3-4 पेज भर दिए मैंने, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। इस वीडियो को तसल्ली से आप लोग आराम से एक बार पूरा देखिए, अच्छे से लिख के करिए। एक बार लिखेंगे ना, खुद को समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, और आगे वाले क्वेश्चंस करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये 40,000 रुपीज हमें मिलने चाहिए थे। अलॉटमेंट में पहले से एडवांस आया, देखो ये एंट्री है, पहले से एडवांस आया हुआ है 30,000 का, वो लेस कर देंगे। और हम लोग प्रीवियस में गए और हमने देखा यहां पर अलॉटमेंट कितने का नहीं मिल रहा है, सिर्फ 500 रुपए का नहीं मिल रहा है। बहुत आसान हो गया है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये 500 रुपए लेस कर देने यहां से, यह आ जाएगा 9500। अलॉटमेंट की एंट्री खत्म। फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करते हैं, 10,000 शेयर है, 2 रुपए से मांग रहे हो, 20,000 रुपए। बैंक की एंट्री करते हैं, हमें कितने मिलने चाहिए? 20,000। अब वापस से हम उस वर्किंग नोट में आते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट कॉल में कौन कौन पैसा नहीं दे रहे हैं। एक का है 1,000 रुपीज, एक का है 800 रुपीज। तो बस आपको क्या करना है, यहां पर 1,000 रुपीज और 800 रुपीज लेस करना है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 18,200। फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म। सेकंड कॉल ड्यू करते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, 30,000 रुपीज। सेकंड कॉल की बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलना चाहिए? 30,000 रुपीज मिलना चाहिए। माइनस सेकंड कॉल में देखते हैं किस किस का पैसा नहीं मिला हमको। 1,500, 1,200, 1,500 एंड 1,200 लेस कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 27,300। सेकंड कॉल की एंट्री हो गई। अब फोर फीचर की बात। फोर फीचर आपको टफ लग सकता है, सर फोर फीचर बहुत टफ होता है, फोर फीचर हमसे नहीं होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, राम और शाम को अलग अलग कर लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है राम के पूरे शेयर इशू हो जाए या शाम के पूरे शेयर इशू हो जाए, अभी हमें नहीं पता है, तो हमें एक साथ मर्ज ना करके, क्योंकि वो क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना देगा। जब आपको एडवांस नॉलेज हो जाएगी, जब आप मेरे इन क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब आप उनको एक साथ भी फॉरफिट कर पाएंगे आराम से। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, राम को अलग और शाम को अलग। राम की शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, 500 शेयर है 10 रुपए से। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी है? जब आप वर्किंग नोट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी है। कितने रुपए से बाकी है? 500 रुपए से, वो भी रिवर्स हो जाएगा। अलॉटमेंट बाकी है 500 रुपए का, फर्स्ट कॉल बाकी है, वर्किंग नोट में देख लीजिए 1000 रुपए का, सेकंड कॉल बाकी है 1,500 का, फोर फीचर कर लिया 2,500। इसका मतलब आपने राम के 2,500 शेयर रुपीस फॉरफिट कर लिए। शाम में आइए, शाम का शेयर कैपिटल रिवर्स, 400 शेयर है, 10 रुपीज के हिसाब से आपने मांग लिया है। क्या कोई प्रीमियम बाकी है? वर्किंग नोट में देखिए कोई भी प्रीमियम बाकी नहीं है। फर्स्ट कॉल कितने की बाकी है? 800 रुपीज, वर्किंग नोट में पता चल जाएगा आपको। सेकंड कॉल कितना बाकी है? 1200, और बाकी का आपने कर लिया फॉरफिट। स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर या कोई भी चैनल या कोई भी बंदा आपको तब तक ये क्वेश्चन नहीं करवा सकता है जब तक आप खुद इसमें इंटरेस्ट लेके अपनी कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख देख के सॉल्व करने का। बहुत कुछ फंडा क्लियर होगा, फोर फीचर भी क्लियर होगा, नहीं पैसे दे रहे हैं वो भी क्लियर होगा, साथ में क्लियर होगा ये वर्किंग नोट जो कि आपके एडवांस क्वेश्चन आगे जो हम करने वाले हैं उसमें बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइए।